चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसे लेके। ज्योमेट्री शब्द देखते ही वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो ज्योमेट्री का चैप्टर आ गया। क्लास 11th में, क्लास 12th में आपके पास कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम होगा। वो जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th में पढ़ा था, बस फर्क क्या है, वहां 2 डायमेंशनल में पढ़ा था आपने और यहाँ हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल में। वो क्या होता है, ये आपके पास एक्सिस हुआ करती थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास ये 3 एक्सिस हो जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे कि आप सब साइंस में देखते ही होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, 3 डायमेंशनल स्पेस पढ़ाया जाता होगा आपको। तो अकॉर्डिंगली आपके पास ये सेम टू सेम 3 डायमेंशनल स्पेस आती है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, हर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। किसी को भी आप एक्स कह सकते हैं, किसी को भी वाई और किसी को भी जेड। तो मैंने यहाँ पर ये 3 एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस हमारे पास आ चुकी हैं। ये 3 एक्सिस हमारे पास आ चुकी हैं। अब जहां पर ये तीनों एक्सिस जाकर मिलती हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, वैसे ही जैसे वहां हुआ करता था। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए अपने रूम में किसी भी एक कॉर्नर को देखें, जहां भी आप बैठे हैं, अगर रूम में ही हैं तो एक कॉर्नर को देखें, वहां से जमीन पर एक इधर की तरफ लाइन जा रही होगी जहां दीवार और ये फर्श मिल रहा है जाकर। ऐसे ही इधर की तरफ भी एक साइड, दूसरी साइड जा रही होगी, और जहां दोनों खड़ी हुई दीवारें मिल रही होंगी वहां पर एक इस तरीके से बीच में लाइन जा रही होगी। दिख रहा है आप सभी को अपने पास? यस सर। हाँ, तो ये जो है ना, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट स्पेस जो हमारा बनता है उसे हम कहीं भी देख सकते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस होता है ये। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x0 0। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस टेकन एज x0 0। कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास y एक्सिस पर होता है तो वो हमारे पास होता है 0 y 0। कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास z एक्सिस पर होता है तो वो होता है 0 0 z। दिख रहा है भाई सभी को? यस अब x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बनता है ना, प्लेन का मतलब होती है सरफेस जहां पर आप बैठे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलकर वो जो प्लेन बनता है वो कहलाता है मेरे बच्चे एक्स वाई प्लेन। क्या कहलाता है वो? एक्स वाई। ऐसे ही वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बनता है वो कहलाता है वाई जेड प्लेन। और बिल्कुल ऐसे ही जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बनता है वो कहलाता है जेड एक्स प्लेन। प्लेन। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो, कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट जो कि एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होगा, यानी कि उसके पास जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके वो होगा x y 0, क्योंकि वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट जेड एक्स प्लेन पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x 0 और z। कोई भी पॉइंट अगर आपके पास वाई जेड प्लेन पे होगा बेटा जी तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 y z। मतलब एक्स वाई प्लेन पे z 0, वाई जेड प्लेन पे x 0 और एक्स जेड प्लेन पे y 0। इतने में कोई परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत किसी को है तो बताइए प्लीज। नो सर। नो सर। देखो, इसके बाद आगे चलते हैं। अब
हमने पढ़ लिया कि भाई हमारे पास ये 3 प्लेन्स हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो ये जितना भी कोऑर्डिनेट स्पेस होता है उसको ये 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। अब ये 8 ऑक्टेंट्स क्या है? हाँ जी सर, आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो, जहां पर ये चैप्टर शुरू हो रहा है उससे अगले पेज पर 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको प्लेन्स आगे पीछे करके दिखाए हुए होंगे। 4 कोऑर्डिनेट आपके पास ऊपर की तरफ बन रहे होंगे, सॉरी 4 ऑक्टेंट ऊपर की तरफ बन रहे होंगे, 4 ऑक्टेंट नीचे की तरफ। आपकी एनसीईआरटी बुक अगर आप खोलकर देखें, पेज नंबर 269 दिखा क्या? यस सर। जी तो सर। इसे आप इमेजिन करो कि 4 तो ये दीवारें खड़ी हुई हैं ऊपर नीचे, और ये फर्श को आगे पीछे नीचे की तरफ बढ़ा दिया गया। तो एक तरीके से 4 कमरे ऊपर की तरफ बन गए, 4 नीचे की तरफ बन गए। तो टोटल कुल मिला के 8 ऑक्टेंट्स हमारे पास तैयार होते हैं। जैसे 2 डायमेंशनल स्पेस में होते थे आपके पास क्या, क्वाड्रेंट्स, अब होते हैं हमारे पास ऑक्टेंट्स। ऊपर की तरफ भी एक तरीके से हमारे पास इस तरीके से प्लेन आता है, इधर भी यहाँ पर इस तरीके से प्लेन आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्लेन्स हमारे पास बनते हैं ये उसको डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे? 3 डायमेंशनल दिख रहा है, 4 ऊपर की साइड और 4 नीचे की साइड। तो ये कुल मिलाकर 8 ऑक्टेंट्स आपके पास तैयार हो जाते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है साइन की, साइन कन्वेंशन। अच्छा, क्वाड्रेंट के साइन याद है किसी को? हाँ जी, क्वाड्रेंट के साइन याद है किसी को? क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन हुआ करते थे? फर्स्ट में प्लस प्लस Positive. Positive. प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में Minus. माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस ठीक है जी, प्लस माइनस। अब ऑक्टेंट होते हैं हमारे पास 8, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8। 8 ऑक्टेंट हमारे पास होते हैं कुल मिलाकर, और हर एक के अंदर हमें एक्स वाई जेड तीनों के साइन निकालने होते हैं। तो इसका शॉर्टकट सिखा रहा हूं, बिल्कुल आपको कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। सारे ऑक्टेंट के साइन आप परफेक्ट पकड़ लेंगे एकदम। जो शुरू के 4 हैं उसमें तो जेड पॉजिटिव, और जो बाद के 4 हैं उसमें जेड नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद जो आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम के साइन हुआ करते थे, बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिख दो। क्या बताए थे आपने अभी मुझे? प्लस प्लस, Minus plus. Minus Minus plus. minus. हाँ, और plus और प्लस minus. माइनस, यही तो बताए थे। Yes, sir. अब इसी सेट को दोबारा से रिपीट कर दो। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, हाँ जी, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। देखना जरा, लिखने का सिस्टम समझ में आ गया? Yes, sir. देखो, अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो दोबारा बताऊं। शुरू के 4 में Z पॉजिटिव, आखिरी के 4 में Z नेगेटिव। उसके बाद फर्स्ट 4 में बिल्कुल क्वाड्रेंट के जैसे प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, और अगले 4 में भी इसी तरीके से रिपीट। तो आपके पास, ध्यान दें आप, आपके पास सारे के सारे ऑक्टेंट्स के लिए साइन आ गया। अब मैंने आपके सामने एक पॉइंट लिखा ए, जिसके कोऑर्डिनेट लिखे -4, 3, -7, और मैंने पूछा आपसे कि भाई ये कौन सा ऑक्टेंट है। तो आप ना टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं बिल्कुल चेक करने का। आप सबसे पहले जेड कोऑर्डिनेट पे नजर मारो,
बताओ भाई, प्लस का है या माइनस का? माइनस। माइनस। इसका मतलब ये लास्ट के 4 में से है, यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां। अब आप ये देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ करता था पिछले साल? माइनस प्लस। सेकंड। सेकंड। सेकंड हुआ करता था। तो 4 तो पहले निकल गए, 4 प्लस 2 कितना हो गया टोटल? 6। आप चेक कर लो छठे वाले ऑक्टेंट में कुछ ऐसा ही है क्या? माइनस प्लस माइनस। यस सर। यस सर। मतलब कहने का ये है कि आपको साइन कन्वेंशन का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप कोऑर्डिनेट देखकर एकदम जजमेंट ले सकते हो। जैसे मैंने एक और कोऑर्डिनेट लिखा, -4, -3 और 2। हाँ जी, इस वाले जेड को देख के क्या समझ में आया? फर्स्ट 4 में से। फर्स्ट 4 में से है। अब उसके बाद इसे देखो, ये कहाँ होते थे माइनस माइनस? थर्ड। थर्ड। तो इसका मतलब थर्ड ऑक्टेंट में है ये, क्योंकि शुरू के 4 में थर्ड नंबर पे थर्ड ही होगा। चेक कर लो आप। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। एनी क्वेरी? सर ये ऑक्टेंट बता दो, ये 8 कैसे हो अरे गए? ऑक्टेंट का मतलब होता है 8 कैसे हो गए, ये बता दूं? यस सर। अच्छा चलो जी, समझा देते हैं, बिल्कुल समझाते हैं। 1 मिनट रुको। इसके लिए हम आपके सामने एक दो बुक्स का यूज करते हैं। हाँ जी, 90 डिग्री के एंगल पर अगर हम दो बुक्स को पकड़ लें, ऐसे दिख रहा है आपको? 90 डिग्री के एंगल पर दो बुक्स पकड़ ली हमने, इस तरीके से दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो आप इसे इमेजिन करो, नीचे इसके एक प्लेन ऐसे आ गया, तो ये आप बता सकते हैं कितने हो गए? ऊपर ऊपर की साइड कितने हो गए? 4। यस सर। यस ये सर। नीचे की साइड होंगे, कितने हो जाएंगे? 8। यस सर आ गया। 8 हो जाएंगे। अब भी समझ में नहीं आया क्या? आगे सर। सर आ गया। यार ये ना 3 डायमेंशनल है, इसको ना सोचने के साथ साथ इमेजिन भी करना पड़ता है। ये सिर्फ ऑक्टेंट समझाने के लिए इमेजिन करना, क्वेश्चन के लिए कुछ इमेजिनेशन नहीं चाहिए हमें। बोल लो, यहां तक ओके हो गया सारा काम? यस सर। यस सर। तो ये आप लोगों के पास रेडी हो गया। आप देखें, जितना भी हमारे पास बेसिक है चैप्टर नंबर 12 का, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक हमारे पास है, वो आपके पास ये पहुंच गया सारा। कोई परेशानी दिक्कत है किसी को तो बताइए प्लीज। बेसिक फंडामेंटल में कोई दिक्कत? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दे सर ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ जी। सर जेड एक्सिस को बोलते क्या है? बोलते क्या है मतलब? सर जैसे एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते थे वैसे। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। सिंपल ध्यान रखो आप, 3 कोऑर्डिनेट आपके पास चलते हैं। अगर आप जनरल कोऑर्डिनेट लेंगे इसके, तो वो इस फॉर्मेट में होंगे। अगर कहीं स्पेस में लोगे आप, तो एक्स वाई जेड बस। ठीक है जी? ओके सर। यस कोई सर। परेशानी दिक्कत? नो सर। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, वो बताइए प्लीज। सर ये रिकॉर्डिंग आप भेज दीजिएगा। हाँ, वो मैं सेंड कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी हमारे ऐसे हैं आज जो मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार। तो कोशिश ये करेंगे आप लोग जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं कि इसे वर्क को आज ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बिना इसके अगली एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। पहली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये बेसिक जो आज समझाया है इसको रिकॉल करना है। और पहली एक्सरसाइज में
दो तीन चार क्वेश्चन जितने भी हैं फिल इन द ब्लैंक्स या साइन कन्वेंशन के ऊपर या जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं वो आज आप कंप्लीट कर लेंगे। कल हम आपको इसके आगे का पढ़ा देंगे और चैप्टर 4 के जो एग्जांपल्स के डाउट्स हैं वो हम संडे में ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।